हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप भाई? नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग आज सवाल करेंगे टाइम एंड वर्क का। और इसमें सवाल वो करेंगे जो बीच में काम छोड़ता है। आप देखते होंगे सवाल में अक्सर आपका आता होगा कि हाँ, ए ने इतना दिन काम किया, बी ने इतना दिन काम किया और बीच में काम को छोड़ दिया। आज हम जो सवाल करेंगे वो सवाल करेंगे छोड़ने वाला। ये सवाल, ये जो टाइप आपको पढ़ाएंगे, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बीच में काम को छोड़ा जाता है तो ये सवाल कैसे बनेगा वो आज आपको अच्छी तरह से बताएंगे। और आप यही क्लास में सीख जाइएगा वो सवाल निकालना। आपके सामने अगर कोई सवाल भी आएगा तो वो सवाल आप सीख जाइएगा। इतना अच्छा सा आपको आज बताएंगे हम। ठीक है, तो भाई देखिए सवाल क्या है पहला आपका कि ए बी सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ। सबसे पहले जो आपका दिया रहा है उस चीज को आप देखिए। आपको ए, बी और सी। ए का दिया है 24, बी का दिया है 30 और सी का दिया है 40। ए 24, बी 30 और सी 40। हम इसको आराम से समझेंगे, जल्दी किसी बात का नहीं है। आप टाइम दे करके समझे और आराम से समझें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आपको हम आराम से बताएंगे, आप समझिएगा। क्योंकि ये जो टाइप है ना, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि ये इतना दिन में ये काम कर सकता है। सबसे पहले आप इसका लीजिए एलसीएम। एलसीएम से निकालना है इसका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। इसका एलसीएम कितना होता है आप सभी को पता है कि 24, 30 और 40। इसका एलसीएम होता है 120। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना होता है 120। 24 पंचे 120, 30 चौका 120 और 40 तिया 120। ये होता है, यानी कि ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, सी का क्षमता 3 है। जो आप ये निकाल रहे हैं ये क्षमता है। ये तो आपका सही है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़िए। क्या कहा कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ये तीनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। मान लीजिए कि कोई काम इस पॉइंट से शुरू होता है और इस पॉइंट से यहां पर यह अंत होता है। कोई काम जो है वो इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पर अंत हो रहा है, इस चीज को आप मानिए। अब सी ने क्या किया कि यहां से काम करते करते इन्होंने यहां तक पहुंचा और यहां से 4 दिन पहले इसने काम को छोड़ दिया। काम खत्म आपका यहां पे हो रहा है। काम जो आपका खत्म हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, यहां पर सी नाम का जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि यहां काम करने, यहां तक वो नहीं काम किया। काम खत्म होने में 4 दिन बाकी था और 4 दिन पहले सी ने काम को छोड़ दिया। यही कह रहा है कि 4 दिन पहले सी ने काम को छोड़ दिया। अब बात आता है कि अब इसको करेंगे क्या। सी का हाथ गोड़ जोड़िए, पैर पकड़िए। अब बोलिए बाबूजी, आपने जब इस पूरे काम को किए ही तो ये 4 दिन और कर लीजिए, इसे क्यों छोड़ रहे हैं। उसका पैर पकड़िए या हाथ पकड़िए, ये आपकी मर्जी है, पर उसे रोकिए। अगर आप उसको रोक लिए, अगर आप इस सी नाम के व्यक्ति को रोक लिए, तो सी नाम के जब व्यक्ति को रोक लिए आप, तो सी 4 दिन और काम करेगा। सी 4 दिन और काम करेगा। 4 दिन सी 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन और काम करेगा, तो 4 तिया कितना हो गया 12, यानी कि 120 काम। 4 तिया 12 है, तो जो 4 तिया 12 जो ये पूरा काम कर रहा है इसको आप प्लस कीजिए। एक्स्ट्रा काम कितना होगा 12 काम, इसको आप प्लस कीजिए, यहाँ पे जोड़ के दीजिए 12। ठीक, आगे बढ़िए आप। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम पूरा होगा। कितने दिनों में काम पूरा होगा। आपका 120 था, पर इस सी को अगर हम रोक लिए तब मेरा 12 काम और 12 एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, यानी कि 12 यूनिट जो काम था वो मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब एक्स्ट्रा बढ़ गया एक काम को तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया आपका 132। अब कितना हो गया आपका ये 132। अब बोला है कि अब काम कितना दिनों में करेगा।
आप सभी को पता है कि सी काम छोड़ रहा था, पर ए और बी शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा था। सी ने काम छोड़ दिया था। भाई बात समझो आप, सी काम छोड़ रहा था, इसका हमने गोड़ हाथ पैर पकड़ के इसको रोक लिया कि भाई तुमसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरा 4 दिन काम और कर दो। पर ए और बी इसने काम बीच में नहीं छोड़ा, इसने काम शुरू से यहां इस पॉइंट से काम शुरू किया और इस पॉइंट पर ने किए शुरू से काम अंत किया। ए प्लस बी अंतर था ही, सी को भी हमने रोक लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल करके ये 132 काम को कितना दिन में करेगा, यही आपको निकालना है। ए प्लस बी ये तो था ही, इसको भी हमने रोक लिया, ये पूरे का आता है 132 और 132 को काम को कितने दिन में करेगा तीनों मिलके, ए का 5, बी का 4, सी का 3, 5 4 9, 9 और 3 होता है 12। कितना होता है भाई 12 होता है। आप इसको भाग दीजिए, 12 का 12, 12 का 12 कितना में कट गया, ये 11 बार में। आपका कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है भाई आपका, बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका भाई, बी नंबर। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है, बी नंबर। तो आप देखें कि जो बीच में काम करता है उसे आप रोकिए या भगाइए, ये थोड़ा सा आप और पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कहाँ किसको भगाना है और कहाँ किसको पैर पकड़ के रोकना है। ठीक, ये सवाल आपका हो गया, सवाल आपको समझ में आ गया भाई, ये सवाल समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अभी और भी सवाल करेंगे, उस सवाल में आपको हाँ भाई ये सवाल कीजिए आप 2 नंबर। सवाल क्या है आपका कि ए बी और सी 10 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है उस चीज को आप पहले फोकस कीजिए। आपको दिया है ए बी सी, ए कितना है आपका 10 12 15, इन सभी का एलसीएम होता है 60। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनका होता है कितना एलसीएम 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब बात आता है आगे कि अगर इस पॉइंट से काम शुरू हो रहा है, यहां पर इस काम खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां आप एक लाइन खींचिए। ये समझाने के लिए, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से फटाक से करना है, पर ये समझाना है तो थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, आप इसको आराम से देखिए। ठीक है, जब आप कोई भी सवाल को जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत हल्का हो जाता है, पर अगर आप उस सवाल को नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए एक मुसीबत का पहाड़ हो जाता है, वो एक मुसीबत आ जाता है आपके सामने। तो हम अगर आपके सामने ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी इसको ड्रॉ करें। जब आप जान रहे हैं कि ये ऐसे बनेगा तो आप इस लाइन को ना खींचें, हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि हाँ कैसे कैसे ये कहां से कहां क्या होता है। ठीक है, क्या किया है इसने कि ए ने यहाँ पे काम खत्म हो रहा था, पर ए ने इस यहां से 5 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। ए ने यहां से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, शायद कोई काम पड़ गया होगा, जो भी हो छोड़ दिया। आप इसको छोड़ने मत दीजिए, आप इसका पैर पकड़िए, हाथ पकड़िए, जो पकड़ना है इसका पकड़िए, पर इसको काम छोड़ने मत दीजिए। इसको बोलिएगा भाई तूने अगर काम किया है पूरे दिन, पूरे काम किया है तो तुम पूरा काम करके जाओ, इस काम को खत्म करके जाओ तुम। अगर ये काम करता, अगर ये 5 दिन काम करता, एक का क्षमता है 6 यूनिट के साथ अगर 5 दिन काम करता, ये कितना होता है 6 पंचे 30 यूनिट, यानी कि जो एक्स्ट्रा काम होता है वो कितना होता है 30। तो यहाँ पर आप 30 को जोड़िए। ठीक, यहाँ पे आप 30 को जोड़िए क्योंकि आपका ए ने 5 दिन और काम कर दिया, आप 30 को जोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, क्या बोलता है आपका कि बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी भी क्या किया कि जब देखा कि ए काम छोड़ रहा है तो उसको लगा कि हम भी काम को नहीं कर पाएंगे, इसने भी यहां पर 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने ए से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई ये जो आपका सामने पॉइंट दिख रहा है ना, ये बहुत ही लॉजिक का पॉइंट है, ये हर किसी का समझने का बस की बात नहीं है। ठीक भाई, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिए
कि हाँ क्या है और क्या बोला है। बी ने ए के 2 दिन के बाद, बी ने क्या किया, क्या बोल रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने क्या किया कि जब ए काम छोड़ा तो ए के 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। भाई ए का ये पॉइंट है 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तक यानी कि 2 दिन तक, 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये बचा कितना 3, यानी कि बी ने पूरा काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ा है। बी ने पूरा काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम इसने छोड़ दिया। पर इसे भी आप रोकिए और इसको बोलिए कि क्यों काम छोड़ रहा है, तुम भी काम कर लो। अगर ये काम करता, बी अगर 3 दिन काम करता 5 एफिशिएंसी के साथ, तो 3 5 15 काम करता, तो आप इस 15 को यहाँ पे जोड़िए। आपने इसको रोक लिया है और आप इससे काम करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ 15 काम ज्यादा होगा, आपको इस 15 को जोड़ना पड़ेगा। आप इसको जोड़ दिए, ये समझ गए आप, इसको आप मिटाइए। इन सभी को आप जोड़िए, 6 3 30 60 30 90, 90 और 15 105, पूरा कितना आ गया 105। अब पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई जो भी काम आपका छोड़ रहा था उन सभी को आपने काम छोड़ने नहीं दिया। इसका मतलब है कि ए बी सी ये तीनों आपका काम पूरा करके छोड़ा है। इस तीनों का एफिशिएंसी निकालना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को करेगा। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 7 75 से 7 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर है? सी नंबर। कौन सा आंसर है भाई आपका? सी नंबर। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें, बहुत ही लॉजिक का पॉइंट होता है ये सब, कि हाँ कब काम छोड़ दिया, कितना दिन पहले काम छोड़ा, कितना दिन बाद में काम छोड़ा है। एक लॉजिक का पॉइंट होता है, इस चीज को आप समझ में आपको आना चाहिए। और नहीं तभी और सवाल लेंगे आप, सिर्फ आप आराम से देखिए बैठ करके, सवाल समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप। हाँ भाई ये सवाल कीजिए आप। 3 नंबर सवाल क्या है आपका कि ए बी और सी 15 घंटा 12 घंटा 20 घंटा में काम कर सकता है। शाम 4 बजे ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए, पूरा काम को आप ज्ञात कीजिए कितने घंटे में हुआ, कितने बजे ये काम हुआ, ये आपको निकालना है। सबसे पहले जो आपको दिया है उस चीज को आप पकड़िए, ए बी सी। ए आपका कितना है 15, बी कितना है 12, सी कितना है आपका 20। ये सभी का कितना होता है एलसीएम 60। 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब जो आपके सामने बात आता है कि अब आप यहां पे लीजिए एक पॉइंट, इस पॉइंट से काम शुरू होकर के इस पॉइंट पर काम चल रहा है। आपको क्या बोला है कि शाम 4 बजे ए बी और सी एक साथ शाम काम शुरू करते हैं। शाम को 4 बजे ए बी सी तीनों मिलकर के काम शुरू किया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम शुरू किया। आगे पढ़िए आप, तो क्या बोलता है कि काम करने के बाद एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए प्लस बी प्लस सी ने काम शुरू किया, पर 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे, इस पॉइंट को मानिए आप, इस पॉइंट पर अगर 2 घंटा होता है, यहां पर ए काम ने छोड़ दिया, यहां पर ए काम ने करके छोड़ दिया। भाई कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आप लंबा खींच रहे हैं, इस बात को आप मत कहिएगा, क्योंकि भाई आपको समझाने के लिए थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। शॉर्ट भी करना आता है, पर शॉर्ट में जो करना है वो एग्जाम के लिए सही है, पर समझने के लिए आपको लॉन्ग करना ही पड़ेगा। ये सब सवाल बहुत लॉजिक सवाल होता है। इस सवाल को आपको समझने के लिए ये लाइन खींचना पड़ेगा। तो कोई भाई इस चीज को स्किप करके ना, मतलब इस चीज को ना कीजिएगा कि हाँ ये लंबा खींच रहा है, इसको स्किप करके हटाओ, इसको पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, इस चीज को भाई आप मत कीजिएगा, पढ़ाना आता है, इसीलिए आपको ये लंबा लेकर के खींच रहे हैं। शॉर्ट में बता देते तो आपको समझ में नहीं आता कि हाँ कहाँ पॉइंट क्या है, क्या करना है। इसीलिए हम ये लाइन ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं कि हाँ किस पॉइंट पे काम छोड़ा है, किस पॉइंट पे नहीं किया छोड़ा है। और सवाल भी लेंगे उसमें, आपको इस पॉइंट को, अभी शुरुआत है इसलिए आपको पॉइंट देकर बता रहे हैं।
जब सवाल को और भी करेंगे तो वहां पे पॉइंट नहीं लेंगे, हम ऐसे बना देंगे। जब आप सवाल समझ आइएगा तो फिर आराम से बन जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए आप, ए इस पॉइंट 2 घंटा इस पॉइंट पे आके छोड़ रही है। अब बात आता है कि जब काम लास्ट में छोड़ रहा था तो हमने उसका पैर पकड़ के इसको रोक रहे थे कि आप काम कीजिए, पर अगर कोई काम शुरू में करता है तो उसका पैर मत पकड़िए, उसको आप लात मार के बाहर कीजिए, बोलिए निकलो यहां से तुम। उसको आप लात मार के बाहर कीजिए, उसको बोलिए कि तुम निकलो यहां से, हम काम खुद कर लेंगे। जो काम पहले छोड़ रहा है उसको आप निकालिए और जो काम बाद में छोड़ रहा है उसको आप पकड़िए। अगर ए 2 घंटा काम करता तो 2 घंटा काम करता अपने 4 क्षमता के साथ, 2 गुना 4 होता है 8। इसने 8 यूनिट काम नहीं किया तो नहीं किया तो इसको हम 8 घटा देंगे, क्योंकि हमने ए को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये काम शुरू में छोड़ रहा था, इससे हमको काम करवाना ही नहीं है, इसको हमको निकाल देना है। इसको हमने निकाल दिया, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, निकाल दिया। अब बचा कौन आपका? बी और सी। बी और सी एक ऐसा बंदा है जो कि पूरे काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं सी भी काम छोड़ा। आप सवालों को पढ़िए, सी नहीं बी। सवाल क्या है कि बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। ये जो बी और सी है, आपने ए को तो निकाल दिए हैं, बचा आपका जो बी और सी, ये काम को करते जा रहा है, पर इस पॉइंट पर आते ही बी ने यहां से 2 घंटा पहले काम को छोड़ दिया। अगर इस पॉइंट पे 2 घंटा होता है तो बी ने 2 घंटा पहले इस काम को छोड़ रहा है, पर आपको इसको, अगर ये काम बाद में छोड़ रहा है, इसको छोड़ने नहीं देना है आपको, इसको आपको पकड़ के रखना है। अगर आप इसका पकड़ के रख लिए, अगर बी 2 घंटा और काम करता 5 क्षमता के साथ तो 5 गुना होता है 10, ये 10 काम और करता, आप यहाँ पे लाके 10 को जोड़ दीजिए। ये बाद में काम कर रहा है, इसको आप, ये बाद में छोड़ रहा है, इसको आप मत छोड़ने दीजिए, इसको पकड़ के रखिए। और अगर बी 2 घंटा और काम करता 5 के साथ 10, ये 10 काम और करता, ये 10 काम अभी और करेगा, इसको आप जोड़ दीजिए। आपका ये पॉइंट खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां से आप कीजिए, इसका कितना आता है 2, 60 और 2 कितना हो गया 62। ये 62 यूनिट को काम कौन करेगा? बी और सी, क्योंकि आपने ए को पहले ही निकाल चुके हैं। तो आपका काम करेगा बी और सी। कितना है? बी का 5 और सी का 3, तो 5 और 3 8, 8 से उसको भाग देते हैं आप, तो 8 सत्ती 56, कितना आता है 8 सत्ती 56, बच जाता है यहाँ पे कितना 6 और 4, तो कितना होता है यहाँ पर 3/4, 7.3/4। आपका इतना आया है 7.3/4 घंटा। पर क्या बोला है कि काम शुरू हुआ है 4 बजे, इतना घंटा काम करने में लगा, कितना बजे काम समाप्त होगा? आप अगर देख रहे हैं तो ये 7 जो है आपका, ये जो आपका 7 है, ये क्या है आपका घंटा है 7, और यहाँ क्या कितना बज रहा है 4 बज रहा है, तो 7 और 4 कितना होता है 11। आपका पूरा ऑप्शन में आप देखें तो 11 आपका एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर में। आप ऑप्शन ए को मार सकते हैं, आप ऑप्शन ए को बिना बिंदास मार सकते हैं, पर आपको अगर निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 60 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 45, 7 कितना आ गया 45। अगर 45 है तो 7 4 11, 11 घंटा 45 मिनट में ये काम, मतलब 11 बजकर इतना मिनट में ये काम समाप्त हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर है? ए नंबर। सवाल आप समझ गए? आप सवाल आपसे बनेगा भाई, सवाल बनेगा आपसे, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप भाई। सवाल क्या है आपका 4 नंबर कि ए बी सी क्रमशः 18, 24 और 27 दिनों में अलग अलग काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। काम पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपसे पूछा है। ए बी और सी, ए बी सी, ए 18, बी 24 और सी 27। इसका एलसीएम निकालिए। पहले आप एलसीएम कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए 18 और 24 का एलसीएम 72 होता है, आप बचपन से जानते हैं। 27 को अगर आप देखें तो होता है 27 होता है 9 × 27, 72 में 9 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 9 8 72 होता है, तो 72 में 9 आ चुका है। आपका बच गया 3 को आप यहाँ पर ले लीजिए।
ठीक है। एलसीएम ऐसे भी निकलता है, आपको जैसे आता है वैसे कीजिए, पर एलसीएम ऐसे भी निकलता है कि 18 24 का एलसीएम 72 होता है, 27 का होता है 9 या 27, 72 में 9 आ चुका है, बच गया आपका 3 को आप रखिए, कितना हो गया ये 216। आप गुना मत कीजिए, आप ऐसे इसको रख दीजिए। 18 से कटेगा 72 4 बार में, 4 तिया हो गया 12। 24 से कटेगा 3 बार में, 3 तिया हो गया 9। 27 से नहीं कटेगा, यहाँ होता है 8 गुना 9, 9 तिया 27, बच गया आपका 8। तो सी आपका कितना आ गया 8, यानी कि ए 12 बी 9 और सी का क्षमता कितना आ गया 8। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्या बोलता है आपको कि काम उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद काम छोड़ दिया। सी जो बंदा है वो काम शुरू होने वाला है, हो रहा है, काम शुरू हुआ और 7 दिन करके उसने छोड़ दिया, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। जो शुरू में ही काम छोड़ रहा है उसको हटा दीजिए। अगर सी 7 दिन काम करता 8 क्षमता के साथ, तो 7 8 56 यूनिट काम करता, इसका ये कितना होता है आपका 216, 56 काम करता, पर इसको हमने हटा दिया तो इसको यहां से 56 हटा दीजिए। भाई दिख रहा है आपको, यहां लिखते हैं 216 है, यहां से आप इसको हटा दीजिए, 56 यहां से इसको घटा दीजिए, ठीक है। आगे और भी बोला है, देखिए कि बी काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है। बी अगर इस पॉइंट पे काम खत्म हो रहा है तो यहां से इसने 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसको काम छोड़ने मत दीजिए। बी पूरा काम कर चुका है, लेकिन वो सिर्फ लास्ट में 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसको काम छोड़ने मत दीजिए। अगर बी 4 दिन और काम करता 9 एफिशिएंसी के साथ, तो 9 चौका 36 काम करता, इस 36 को आप यहाँ ला करके जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है आपका, ये हुआ -20, यहां से घटाइए, अब कितना बच जाएगा ये 196। अब आपका जो है ये 196 काम कौन करेगा, ए प्लस बी, क्योंकि आपने सी को पहले ही हटा दिए। सी को ये 7 दिन काम करके छोड़ रहा था, इसको आपने पहले हटा दिया। आपका जो ए और बी नाम का बंदा है, ये शुरू से अंत तक काम किया है। ए का क्षमता 12, बी का क्षमता 9, कितना हो गया ये 12 9 21। 21 से आप यहाँ अगर भाग दें तो 21 से कटेगा ये 9 बार में, 9 ये कितना आ जाएगा 189, बचेगा 7 बटे 21, यानी कि 9.1/3, और 9.1/3 3 का मतलब कितना है 9.33। कौन आंसर है आपका, ए नंबर। कौन सा आंसर है भाई आपका, ए नंबर में, ठीक है। तो ये सवाल को समझे, वो जो सवाल कराए आपको तीनों सवाल, वो आपका पॉइंट लेकर के कराए, पर ये जो सवाल है ये पॉइंट नहीं, सवाल ऐसे ही होगा, बस शुरुआत में थोड़ा सा आपको लंबा खींचेंगे, बाकी में जो सारा सवाल होगा वो बस जो आप पहले कराए हैं आपको वो दिखाने के लिए, बस आपको जो भी कराएंगे वो सिर्फ माइंड के थ्रू कि हाँ ये सवाल ऐसे होगा, ये यहां से गुना करना है, हो गया सवाल। ये सब सवाल मात्र सवाल 2 मिनट का है, सॉरी 2 मिनट बोल दिए बहुत ज्यादा, ये सवाल मात्र 1 मिनट का है अगर आपको करना आता है तो। ये सवाल मात्र आपका 1 मिनट का है, तुरंत बन जाएगा अगर आपको इसका कंसेप्ट और लॉजिक पता है तब। और अगर आपका लॉजिक पता नहीं है, आप इसको अगर x y अगर मान के कीजिएगा तो कसम से कहते हैं ये सवाल आपका 10 मिनट में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए आप 5वां सवाल की तरफ। हाँ भाई ये सवाल कीजिए 5 नंबर। सवाल क्या है आपका, यदि ए बी सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आप देखें तो आपका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में, उसके बाद आपको ए प्लस सी 4.5 मतलब कितना होता है 9/2, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कितना भाई बी प्लस सी कितना है 12, 4 यहां से देखिए 4 9 12, इसका होता है 36, इसको मत देखिए, ठीक है। जो आपका ऊपर वाला इसको देखिए 4 9 12, इसका कितना होता है 36। अगर ये 36 होता है तो ये 4 से कटेगा 9 बार में, ये कटेगा कैसे 36/9/2, 9 चौका 36, 2 आता ऊपर तो ये होगा 8 बार में, 12 तिया 36, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया 4, ए प्लस सी का 8 और बी प्लस सी का कितना आ गया 3। अब आप आगे बढ़िए, आपसे क्या पूछा है कि तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करता। सी का
ये जो पूरे काम 36 है, ये काम कौन करेगा? सी। आपको सिर्फ सी का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको इस a प्लस बी को घटाना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी को में से आपको a प्लस बी घटाना पड़ेगा, तभी आपका c का मान निकल पाएगा। अब यदि देखिए कैसे निकलेगा, यहां देखिए a प्लस सी बी प्लस सी को जोड़िए और इसको जोड़ करके इसमें घटा दीजिए, अपने आप मान निकल जाएगा। ठीक है, अपने आप मान निकल जाएगा। इसका c का मान आ जाएगा 9, 8 और 3 होता है 11, 11 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 2। सी का मान कितना आ गया आपका? 2। और पूछा है कि सी कितना सी काम करेगा, तो पूरा काम 36 है, सी की क्षमता है 2, 2 से भाग दीजिए कितना हो गया? 18। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी नंबर। ये है रहा आपका आंसर, ये आपका है आंसर। ठीक है, पर ये जो आपका है ये शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट है। अगर आप नहीं समझे हैं कि सी का मान कैसे आया तो कोई बात नहीं है, आपको बताते हैं, पर ये आपको आना चाहिए करने के लिए। हर चीज को आप लिख नहीं सकते हैं भाई। यहां से देखिए, यहां से इस दोनों को आप जोड़िए, a प्लस बी और प्लस में सी सी 2c, यहां से इसको घटा दीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी, यहां से घटाएं। जब आप घटाएं इसको तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, यहां से b से b खत्म, a से a खत्म, 2c में से जाएगा c, तो c बचेगा बराबर में। ये पूरे का मान कितना है? 8 और 3 11, इसका मान कितना है? 9, माइनस में 9 कितना आ गया? 2। तो भाई जरूरी है ये लाइन आपको लिखना। इस लाइन को आप क्यों लिखें? आपके पास इतना टाइम है कि आप इस लाइन को लिखें। हमको जो निकालना है उससे हम फोकस करेंगे। हमें सीधी सी बात है कि इसको जो घटाएंगे इसमें, ये मान मेरा निकल जाएगा। कितना आ गया? 2। कितना पूरा काम है? 36, 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा ये 18 बार में। आपका कौन सा आंसर आ गया? सी नंबर। ठीक है, तो भाई आज आपके सामने 5 सवाल लिए हैं, 5 सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। ये सारा सवाल आपका कौन था? छोड़ने वाला था, जो सवाल को बीच में छोड़ता है, बीच में करता है। और भी सवाल इस पर लेंगे आपको, लेकिन आज बस 5 सवाल ही, अगले क्लास में और भी सवाल लेंगे। भाई अगर ये सवाल आपको पूरे का सवाल समझ में आया और समझाने का तरीका मेरा समझ में आया कि हाँ ये सही से समझाते हैं, सही से दिखाते हैं रास्ता को, तो आपका जो फर्ज बनता है सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।